13 सितंबर 2023 के पॉलीमर बाजार के डेली वीडियो समाचार के एडिशन में आपका स्वागत है। हमारा ब्रॉडकास्ट आपके लिए समेत एंटरप्राइज द्वारा लाया गया है, जो अहमदाबाद में एक प्रतिष्ठित पॉलीमर ट्रेडिंग कंपनी है, जिनको 2 दशकों से अधिक इंडस्ट्री का अनुभव है। इस एडिशन में हम पीवीसी ग्लोबल बाजार वॉच पर फोकस करेंगे, जो यूएसए, यूरोप और एशिया में बाजार के रुझानों को व्यापक रूप से कवर करेगा। हमें अपने प्लास्टी 23 वीआईपी डेलीगेशन की सक्सेसफुल कंक्लूजन विजिट की घोषणा करते हुए खुशी है, जहां हम एक्सहिबिटर्स के साथ हाई क्वालिटी बिजनेस इंटरेक्शन में शामिल हुए। वर्तमान में हम इस्तांबुल, तुर्की में अपकमिंग प्लास्ट यूरेशिया 2023 कार्यक्रम के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजर से अंतिम पुष्टि मिलने तक हम अगले डेलीगेशन का नेतृत्व करने की योजना बना रहे हैं। यूएसए में वेस्टलेक और फॉर्मोसा प्लास्टिक्स ने सितंबर 2023 के लिए डोमेस्टिक पीवीसी प्राइसेस में 4 सेंट प्रति पाउंड की बढ़ोतरी की है। वेस्टलेक, एक मेजर अमेरिकी पीवीसी प्रोड्यूसर, इस सितंबर में प्लाक्वेमाइन, लुइसियाना में अपनी 730 केटीपीए वीसीएम यूनिट पर मेंटेनेंस की तैयारी कर रहा है। शिंटेक ने मेंटेनेंस के लिए अक्टूबर में 890 केटीपीए पीवीसी प्रोडक्शन यूनिट सहित अपने प्लाक्वेमाइन कॉम्प्लेक्स को अस्थायी रूप से बंद करने की भी योजना बनाई है। सितंबर 2023 की शुरुआत में प्रोडक्शन रेट्स में अनिश्चितताओं के बावजूद, मुख्य रूप से तूफान इडालिया और प्लांट मेंटेनेंस शटडाउन के कारण यूएस पीवीसी की कीमतें स्टेबल रही। यूएस पीवीसी एक्सपोर्ट कीमतें बढ़ती माल ढुलाई लागत से प्रभावित हुई, जो मिसिसिपी नदी में कम जल स्तर के कारण और बढ़ गई थी। एडिशनली, सितंबर 2023 में एंटीसिपेटेड सप्लाई कंस्ट्रेंट्स एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस में वृद्धि के कारण ग्लोबल पीवीसी बाजार में तेजी आई। डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पीवीसी की मामूली मांग ने मूल्य स्थिरता में योगदान दिया। यूरोप पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पॉलीमर बाजार ने हाल ही में प्लास्ट 23 में एक प्रोडक्टिव इंडियन इंपोर्टर्स डेलीगेशन का समापन किया। इस इवेंट के दौरान हमने इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पॉलीमर प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स के साथ वैल्यूएबल डिस्कशंस की, जो यूरोपियन यूनियन को वेरियस कमोडिटी एंड इंजीनियरिंग पॉलीमर्स की सप्लाई करते हैं। इन सार्थक बैठकों के परिणामस्वरूप हम गर्मी की छुट्टियों के बाद पीवीसी की मांग में वृद्धि की आशा करते हैं। सितंबर 2023 की शुरुआत में यूरोपीय पीवीसी की कीमतें स्टेबल रही, क्योंकि रीजन पार्टिसिपेंट्स गर्मी की छुट्टियों से लौट आए और आने वाले महीने के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की। पीवीसी की कीमतों में पहले की गिरावट हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में गिरावट थी। रिलायबल सोर्स के अनुसार ओरिजिन पीवीसी वर्तमान में सितंबर 2023 के लिए निर्धारित सीएफआर इटली शिपमेंट के लिए $830 प्रति मीट्रिक टन पर उपलब्ध है। पीवीसी सेलर्स को एथिलीन प्राइसेस में प्रत्याशित वृद्धि, कम स्टॉक अवेलेबिलिटी और बढ़ती इंटरनेशनल प्राइसेस की उम्मीदों से प्रोत्साहित किया गया था। लिमिटेड बाइंग इंटरेस्ट के बावजूद स्पॉट बाजार में एक्टिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि बायर्स फेवरेबल इंपोर्ट प्राइसेस पर फिर से स्टॉक कर रहे हैं। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि यूके कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कम नए ऑर्डर और आवास निर्माण मंदी शामिल है, मुख्य रूप से हाई इंटरेस्ट रेट्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में कमी के कारण। इन फैक्टर्स ने पीवीसी की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। एशिया की बात करें तो सीएफआर साउथ ईस्ट एशिया के लिए एथिलीन प्राइसेस $870 प्रति मीट्रिक टन पर स्टेबल है, जबकि वीसीएम प्राइसेस साउथ ईस्ट एशिया के लिए $735 प्रति मीट्रिक टन पर आकी गई हैं, जबकि ईडीसी प्राइसेस $295 प्रति मीट्रिक टन पर स्टेबल है। कैल्शियम कार्बाइड की मौजूदा प्राइस 3200 आरएमबी प्रति मीट्रिक टन से कम है, जो गिरावट का रुख दर्शाता है। चीनी पीवीसी की बढ़ती पेशकश के कारण एशियन पीवीसी बाजार में उथल-पुथल का अनुभव हुआ,
जिससे चीन से एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ गई। रीजन डिमांड काफी हद तक अपरिवर्तित रही। ताइवानी प्रोड्यूसर द्वारा अक्टूबर शिपमेंट की कीमतों में $30 से $40 प्रति मीट्रिक टन की कटौती की प्रारंभिक उम्मीदें चीन में विकास से प्रभावित हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म में हालांकि व्यापक आर्थिक संकेतक आशाजनक प्रतीत होते हैं, पीवीसी बुनियादी सिद्धांत स्थिर बने हुए हैं। मेंटेनेंस कम है, प्रोडक्शन स्टेबल है, डिमांड वीक है और विदेशी ट्रेड बाजार में कीमतों में कटौती को लेकर चिंताएं बनी हुई है। लेन देन औसत है, जिससे बाजार में सापेक्षिक अस्थिरता पैदा हो रही है। सप्लाई एंड डिमांड दोनों कमजोर है और कीमतों में 6,200 से 6,400 के बीच उतार चढ़ाव की उम्मीद है। अब हमारा ध्यान इंडिया पर करें। एक चीनी पीवीसी निर्माता एलसी की भुगतान शर्तों के साथ सीआईएफ न्हावा सेवा या मुंद्रा के लिए अपने एथिलीन आधारित JH1000 को $885 प्रति मीट्रिक टन की पेशकश कर रहा है। एंड प्रोडक्ट की कमजोर मांग के कारण प्रोसेसर अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं से अधिक कच्चे माल की खरीद को लेकर सतर्क थे। सितंबर के लिए ताइवानी पीवीसी निर्माता फॉर्मोसा $900 प्रति मीट्रिक टन की कीमत पर 13K से 15K की रेंज में अपनी आवंटित मात्रा का निर्यात करने में सक्षम है। करंट सिनेरियो को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि एफपीसी द्वारा अक्टूबर के लिए नए प्रस्तावों की घोषणा करने की उम्मीद है, जो लगभग $40 से $50 प्रति टन कम होकर $850 से $860 प्रति मीट्रिक टन सीआईएफ न्हावा सेवा और मुंद्रा के बीच होंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। पॉलीमर प्राइसेस पर अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए कृपया पॉलीमर बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें। पेट के लिए वीकली रिपोर्ट और फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस के लिए कल गुरुवार को हमसे जुड़े। आप दर्शकों की संख्या बहुत सराहनीय है और हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी होगी। आपको एक शानदार दिन की शुभकामनाएं।